वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 8 से साइंस विषय को लेकर आया हूं और आज का मेरा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या केमिकल को भी इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट करती है या नहीं। क्या केमिकल में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो क्या उसमें कोई चेंजिंग आती है, ये सभी जानेंगे आज के इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे घर में बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज होते हैं, बहुत सारे स्विच हैं, कुछ भी हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा कहते हैं डोंट टच दैट अप्लाइंसेज विथ वेट हैंड्स। यानी भींगी हाथों से हमें स्विच को नहीं छूना चाहिए। कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को हमें अपने भींगे हाथों से नहीं टच करना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज आवर टीचर सेड द सेम थिंग, आवर पेरेंट्स सेड द सेम थिंग, बट डिड यू एवर थॉट अबाउट दैट? क्या आपने कभी सोचा दैट व्हाई डू दे से द सेम थिंग, मतलब क्यों कहते हैं। तो यानी आखिर ऐसा क्या होता है कि अगर हम पानी को, मेरा हाथ अगर पानी से भींगा हुआ है और उससे अगर अप्लाइंसेस को छुएंगे, इलेक्ट्रिक कुछ भी बोर्ड्स को छुएंगे, तो उससे हमें क्या इफेक्ट हो सकती है और आखिर उससे इलेक्ट्रिक क्यों लगती है, करंट क्यों लगती है हमें। तो ये सभी चीज़, आज बहुत सारे सवाल हैं, इस सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे इस जो है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, यू मस्ट लाइक दिस वीडियो। तो हेयर इज, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। हमने पढ़ा था कंडक्टर क्या है और दूसरा पढ़ा था इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर कहलाता है क्या और इंसुलेटर कहलाता है क्या? दैट वी ऑल हैव लॉट्स ऑफ थिंग ऑल अराउंड। हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है, सब्सटेंसेस है, बहुत सारे चीजें हैं। तो ऑल दोज materials or substances which allow electric current to flow through them, which allow electric current to pass through them। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर पास करने दे, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं उसे? कंडक्टर कहते हैं। जैसे मेटल्स का हम ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं। अगर एक छोर अगर आयरन के हम तार लगा दें, इलेक्ट्रिक उससे फ्लो करे, तो दूसरी ओर उससे इलेक्ट्रिक फ्लो करेगी, तो वो हो गया हमारा कंडक्टर। But all those appliances, all those things, all those good materials and whatever that materials do we have, अगर उसको हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करती है, तो दोज आर यूज टू बी कॉल्ड एज अ इंसुलेटर, या फिर हम कह सकते हैं इसको पुअर कंडक्टर। कह सकते हैं पुअर कंडक्टर। ठीक है, इसको हम पुअर कंडक्टर भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कंडक्टर और इंसुलेटर यानी गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में ऑलरेडी वी आर नोइंग ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे। तो कंडक्टर कहलाता है दैट ऑल दोज मटेरियल्स, द थिंग्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर of electricity. But the other hand, all those which will not allow electric current to pass through them, they are used to be called as a insulator। तो हम कंडक्टर में जैसे बहुत सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं कंडक्टर का। कंडक्टर्स जैसे हम लिख सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, है ना। इसमें हम ले सकते हैं बहुत सारे आयरन कंडक्टर हो गए, उसके बाद जैसे आयरन रॉड्स हो गया। मेटल्स में जितने भी लगभग ऑलमोस्ट मेटल्स जो है वो आयरन कंडक्ट करती है। वही इंसुलेटर में हम ले सकते हैं क्या, जैसे में हो गया रबर, है ना, ड्राई वुड्स, ये सभी क्या करते हैं, तो इंसुलेटर है। दे विल नॉट, दीज विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो इंसुलेटर और कंडक्टर, आई थिंक वी हैव डन इट बिफोर एंड वी आर अवेयर विद दिस। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये है, क्योंकि केमिकल इफेक्ट हमको पढ़ना है, तो हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज दैट डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड
लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है क्या? क्या लिक्विड को अगर हम सर्किट में लगा दें, अगर वी आर मेकिंग अ कंप्लीट सर्किट एंड इफ देयर वी आर यूजिंग लिक्विड टू मेक इट अ कंप्लीट सर्किट, विल देन बल्ब विल ग्लो? तो हम लोग जानेंगे कि क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ फिगर, लेट्स सी। डज लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, तो बैटरी लिया है, वायर लिया है, बल्ब लिया है, और स्विच को हमने क्या किया है, तो कंप्लीट सर्किट में बना दिया, ठीक है। एंड देयर टू इंड्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल, दो इंड को हमने क्या किया है, एक जो है बॉल की मदद से, या कह सकते हैं एक बीकर की मदद से हमने इस तरह से रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर में हमने देखना है कि अगर हम इसका सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन अगर यह लिक्विड अगर इसकी सर्किट को कंप्लीट नहीं करता है, देन इट विल नॉट ग्लो। तो सबसे पहला हम यूज करेंगे क्या, टैप वाटर, जो हम लोग यूज करते हैं, टैप वाटर। Be careful while you are doing this. You have not to touch any appliances, anything else when this complete circuit with your weight hand, or you have not to touch, otherwise you may get hurt. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैप वाटर को यूज करेंगे, जो वाटर हम पीते हैं। When we have done this, जब हमने इसमें टैप वाटर को रखा और हमने स्विच को ऑन किया, then we found the bulb is glowing. Then we found the bulb is glowing. तो हमने देखा कि ये बल्ब जो है, जब मैंने इसमें पानी डाला, जो पानी हम लोग पीते हैं टैप वाटर, तो क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके बीच में और निगेटिव टर्मिनल के बीच में ये वाटर ने क्या किया, अब कंप्लीट सर्किट पैदा कर दिया, यानी इसको कंप्लीट सर्किट बना दिया। इट्स अ कंप्लीट सर्किट, और इसका परिणाम ये हुआ, दिस बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। द मीनिंग दिस is allowing, means what happened, tap water conduct electricity. It means you can say that conduct electricity. तो इससे ये पता चला कि कंडक्ट करता है, टैप वाटर कंडक्ट करता है। तो हमने टैप वाटर से ना, अब हम कुछ और भी लिक्विड का उपयोग करेंगे। दैट लिक्विड इज सपोज लेमन जूस हम करेंगे, ठीक है। लेमन जूस का उपयोग हमने किया, वी इन प्लेस ऑफ टैप वाटर, अब इसमें हमने क्या डाला, तो इसमें डाला हमने लेमन जूस, ठीक है। वी विल डू सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स विद द अदर लिक्विड्स मटेरियल। जब हमने लेमन जूस को भी डाला, देन वी स्टिल फाउंड दैट, और जब मैंने स्विच ऑन किया बैटरी को कनेक्शन करके, देन स्टिल वी फाउंड दैट बल्ब इज ग्लोइंग। इससे ये पता चलता है दैट लेमन जूस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैंने तीसरा कनेक्ट किया, विनेगर को डाला। जब मैंने विनेगर को डाला, और विनेगर तो मैंने ऐसा काम करने की कोशिश किया, व्हेन विनेगर को मैंने इसमें डाला, क्या डाला मैंने, विनेगर को। जब मैंने विनेगर को डाला इसमें और फिर से मैंने की को ऑन किया, वी फाउंड दैट स्टिल द बल्ब इज ग्लोइंग। फिर मैंने ला, जिसका मतलब हुआ कि ये भी कंडक्ट करता है। इन ऑल दीज केसेस वी फाउंड वन कंक्लूजन, दैट लिक्विड which is there in the form of what, base, salty and एसिड। हमने तीन चीज देखा, विनेगर को डाला, लेमन को डाला और टैप वाटर को। तो इस तीनों में हमने देखा कि अब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स देयर समथिंग इज गोइंग टू बी देयर इन दिस। तो इसमें क्या है, विनेगर में क्या है, बेस है, एसिड है। और वाटर, टैप वाटर में क्या होता है, नेचुरली इसमें स्लाइन यानी सॉल्ट की मात्रा पाई जाती है, विच इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। दैट्स वाई वी फाउंड कि अगर हम किसी चीज का अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, एंड इफ इट इज बेस, इफ इट इज एसिड और सॉल्टी, देन द बल्ब विल ग्लो, देन द बल्ब विल ग्लो। अब क्वेश्चन ये है, कभी कभी क्या होता है कि दैट वी आर नोइंग दिस ऑल these liquids are which these are the liquids which conduct electricity, ठीक है। वो जो हम कंडक्ट करता है, that we are knowing, but sometimes what happen, even we have completed this circuit, then the bulb is not glowing, what are the reasons behind it? Sometimes what happen, that we are knowing
दैट वी हैव मेक अ कंप्लीट सर्किट। और हम ये जानते भी हैं कभी कभी क्या होता है कि ये जो लिक्विड जिसको मैंने यहाँ डाला है, दीज आर कंडक्टिंग लिक्विड, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, जैसे कि टैप वाटर हुआ, लेमन जूस हुआ और विनेगर हुआ। बट स्टिल when we switch on key, then still we found that bulb is not glowing. What happened? It's not glowing. Not glowing. बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है। देन व्हाट मे बी द रीजंस? तो इसका क्या कारण हो सकता है? दे आर हैविंग सो मेनी रीजंस। तो सबसे पहली बात है कि हमको प्रॉपर रूप से पहले चेकअप करना है। क्यों? मे बी द सर्किट इज लूज, क्योंकि जो मैंने सर्किट लगाया है मे भी कहीं ना कहीं वायर जो लूज होगा। हो सकता है कि इसका कनेक्शन हमने वायर से किया और यहाँ पे लूज है, या हो सकता है कि मैंने कुछ भी यहाँ पे लगाया, मेरा जो चाबी है वो खराब है, हो सकता है। दैट मीन्स द सर्किट मे बी लूज, दैट्स वाई कि इसको कंडक्ट करने के बावजूद भी क्या होता है कि बल्ब नहीं जला। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन में हो सकता है कि बल्ब इज फ्यूज्ड। में भी हो सकता है कि जिस बल्ब को हमने लगाया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ तक फ्लो करती है, लेकिन इसके बाद यह बल्ब को ग्लो नहीं करती है। क्योंकि एक चीज जानते हैं कि बल्ब, हाउ डज बल्ब यूज टू ग्लो, हाउ डज अ बल्ब यूज टू ग्लो? देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक, व्हेन वी पास थ्रू द इलेक्ट्रिक, देन व्हाट हैपन? इट हीट्स, व्हाट हैपन? हीट द इफेक्ट ऑफ करंट, यानी बल्ब ग्लो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। क्योंकि जब हम बल्ब इसमें पास करते हैं तो हीट इफेक्ट ऑफ करंट के कारण जो होता है, जो फिलामेंट होता है, ये जो होता है वो क्या होता है? फिलामेंट होता है। ये होता है फिलामेंट, जो कि किससे बनता होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। ये फिलामेंट गेट्स टू मच हीटेड, और ज्यादा हीट होने के कारण क्या होता है? ये स्टार्ट करती है ग्लोइंग। लेकिन हो सकता है कभी कभी कि बल्ब इज फ्यूज, यानी यहां तक इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जो है पास करने के लिए बल्ब जो है फ्यूज होने के कारण जो वह अपना कंप्लीट सर्किट नहीं बनाती। क्योंकि अगर फिलामेंट इस तरह से है, उसमें जुड़ा हुआ है, और इसके बीच में अगर मान लीजिए टूट चुका है, तो यह क्या करेगा? कंप्लीट सर्किट नहीं बनाएगा, इसीलिए यह नहीं ग्लो करेगा। एक रीजन ये भी हो सकता है। मे भी हो सकता है कि हमने बैटरी विच इज यूज, है ना, बैटरी जो हम यूज कर रहे हैं इज डिस्चार्ज्ड, यानी बैटरी जो हमने यूज किया है, ये जो बैटरी यूज किया है वो क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो चुका है। यानी जितनी मात्रा में इस बल्ब को ग्लो करने के लिए करंट हमको फ्लो करवाना है, वह कैपेसिटी इस बैटरी में अब नहीं रही। दैट्स व्हाई दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। तो ये भी रीजन हो सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमने कंप्लीट सर्किट बना देने के बाद ही बल्ब ग्लो करे। हो सकता है उसके पीछे ये बहुत सारे ऐसे अन्य रीजन भी आप ज्ञात कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लॉट्स ऑफ रीजन इज देयर बिहाइंड इट, देयर इज अ सर्किट एंड बल्ब इज नॉट यूज टू ग्लो। तो हम इसको जानेंगे कि क्यों होता है। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए कि सारी चीज करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, लेकिन जितना करंट इस फिलामेंट को चाहिए, जितनी पावर चाहिए टू ग्लो, बट दैट इज नॉट गिविंग बाय दिस बैटरी, या उतनी मात्रा में यह करंट फ्लो नहीं कर पा रही है। बट हाउ विल यू नो दैट योर सर्किट इज करेक्ट? कि जो आपने बनाया है सर्किट, यानी उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है कि नहीं, वो कैसे जानेंगे? है ना। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमने क्लास 6 में एक पढ़ा था कि हमने एक कंप्लीट सर्किट बनाया था, टेस्टर बनाया था। क्या बनाया था? टेस्टर। तो टेस्टर क्या है? जिसके द्वारा हम ये चेक कर सकते थे कि हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है कि नहीं। तो हमने टेस्टर बनाया और हमने क्या किया? तो कंप्लीट सर्किट बना करके, जैसे कि मान लिया हमने एक सेल बनाया था, है ना, और उसके बाद इस सेल के ऊपर यह प्लस पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ निगेटिव टर्मिनल, इसको हमने वायर से कनेक्ट करके बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया इसको। और फिर हमने इसको क्या किया था? इसके दोनों टर्मिनल को जोड़ करके फिर मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट करके इसको क्या किया? बैटरी से उसको कनेक्ट किया, और फिर हमने उसको एक छोर को ऐसे मैंने टेस्टर से इसको कनेक्ट किया, यानी इसका दो छोर है वायर का, और हमने टेस्टर लिया था इस तरह से, यहाँ भी मेटल लगा था, इसके एक छोर को इसको कनेक्ट कर दिया, और दूसरी छोर जो टेस्टर आप जो यूज करते हैं उसको हमने इससे कनेक्ट किया। जब हमने टेस्टर को यूज किया, क्योंकि इसका जो टेस्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो ये पार्ट होता है, कवर जो होता है, दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक या फिर रबर का बना होता है। और यू नो दैट प्लास्टिक एंड रबर इज
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इसलिए सेफ होता है। इसलिए देखिएगा कि वायर जो हम यूज करते हैं उसका जो कवर होता है या तो वो रबर का होता है, अब रबर का ही होता है बेसिकली, इसीलिए वो क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता, इसलिए उसमें करंट नहीं फ्लो करती है। तो ये हम यूज करते हैं। और जब टेस्टर हमने यूज किया, वी फाउंड दैट बल्ब इज ग्लोइंग, क्योंकि हमने कंप्लीट सर्किट को किया। लेकिन ये टेस्टर इज नॉट सफिशिएंट टू चेक दिस टाइम, क्योंकि इस समय में कि हमारा करंट जो है वो वीक है, उसको जानने के लिए कि कितनी मात्रा में क्या हमने जो सर्किट बनाया है वो सही है कि नहीं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक और अब जो है हम क्या बनाएंगे, एक अनदर टेस्टर बनाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक अनदर टेस्टर, लेट्स सी हाउ टू मेक दिस। अब यह जानने के लिए कि हमने जो सर्किट लगाया है या हम सर्किट में जो भी केमिकल्स जो हमारा इसमें मान लीजिए कि जो कंडक्टिंग लिक्विड था, जो हमने बैटरी लगाई है ना, जो हमने की लगाया, क्या ये सफिशियंट है कि नहीं। या फिर मान लीजिए कि हमारा ये कंप्लीट सर्किट था बट द बल्ब इज स्टिल नॉट ग्लोइंग, देन हाउ विल यू नो दैट इससे करंट पास हो रही है कि नहीं। इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि जितनी मात्रा में हमको करंट देना था, हो सकता है उतनी मात्रा में हम इसको करंट नहीं दे पा रहे हैं बल्ब को, यानी यह बैटरी उतनी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पा रही है जिसके कारण यह बल्ब जल सके। तो अब इसके लिए हम एक नया तकनीक जानेंगे कि हमने जो सर्किट बनाया है क्या वह सर्किट कंप्लीट है या नहीं, क्या उस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही कि नहीं। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक करंट के एक वायर है अगर, और वायर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए कि इस वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है और उसके ऊपर अगर हम मैग्नेटिक कंपास को लेके जाएंगे, अगर मैग्नेटिक कंपास को अगर इसके ऊपर रख देंगे, तो उसमें क्या होगा, उसके जो नीडल्स होती है, ये नीडल्स जो होती है उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, यानी वह हिलने लगेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिफ्लेक्शन होता है इसका मतलब ये है कि इस वायर में जो है यह कंप्लीट सर्किट को फॉलो करती है, इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो हो रहा है। तो हम इसमें भी यही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ कंप्लीट सर्किट, और उसमें क्या करेंगे, जो हमारा कंडक्टिंग लिक्विड्स है उसको डालेंगे। जैसे कि हम इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, विनेगर भी डाल सकते हैं, इसमें टैप वाटर भी डाल सकते हैं। और जब मैंने की को प्रेस किया और जब मैंने यहाँ पे क्या किया, इट्स नॉट अ प्रॉपर हाउ आई हैव ड्रॉन प्रॉपरली, बट देयर इज थिंक अबाउट इट्स अ कंपास। हमने कंपास यूज किया और उसकी नीडल को मैंने लगाया और उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक जो वायर है उसको रैप कर दिया, मतलब उसको हमने इसके ऊपर क्या किया, इलेक्ट्रिक वायर को इस तरह से लगा दिया। ठीक है, और उसको कंप्लीट हम बल्ब के साथ ग्लो जलने के लिए लगा दिया। देन वी फाउंड, क्या फाउंड किया, और जब मैंने स्विच को ऑन किया, देन वी फाउंड कि देयर इज सम डिफ्लेक्शन इज देयर, यानी इसका जो ये जो की है, यानी इसका जो ये निडल है वो थोड़ा सा इधर आ रहा है या फिर कह सकते हैं इधर आ रहा है, मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सर्किट है वो करेक्ट है, यानी सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये है क्योंकि यह जो नीडल है वो लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी डिफ्लेक्ट कर सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिक करंट जो हमने इसको सर्किट बनाया है दैट इज करेक्ट, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस दिस बल्ब टू ग्लो, यानी हम नहीं कर सकते। इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ग्लो कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक क्या होती है, इफेक्ट करती है किसको, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम फ्लो करते हैं और उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक कंपास या किसी चीज को रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। इससे पता चलता है कि उस वायर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, एक और उपाय है ये जानने का, वो है हमारा एलईडी। एलईडी बेसिकली हम लोग अब घर में भी देखते हैं, सुनते हैं और मोस्टली इट यूजते हैं। यानी एक होता है और उपाय है एलईडी का उपयोग करते हैं। एलईडी इसका होता है, पूरा नाम होता है लाइट, ई फोर होता है इमिटिंग डायोड, पूरा नाम। एलईडी जो क्या करती है, यह लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी
डिटेक्ट कर लेती है। डिटेक्ट कर लेती है मतलब है कि एलईडी जो होती है वो बहुत ही कम वोल्ट को भी वो डिटेक्ट कर लेती है और स्टार्ट ग्लोइंग कर लेती है। इसीलिए आज हमारे घर में ज्यादातर अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, बल्ब होती हैं या जो भी चीज होती है, वो ज्यादातर एलईडी का होता है। क्यों एलईडी एलईडी हम लोग कहते हैं? क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स गोइंग टू बी रन विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यह बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की खपत करती है और यह आसानी से ग्लो करती है। तो एलईडी बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे कि इस तरह का जो है एक छोटा सा इसे होता है, आप देख सकते हैं, और इस तरह से होता है। ठीक है, एलईडी लाल पीला ब्लू जो है अलग अलग तरह का बुक बाक करने वाला बल्ब की तरह होता है, छोटा सा इस तरह से रहता है और उसमें जो है इस तरह का लगा रहता है। इसमें देखिएगा एक बड़ा सा साइड रहता है, एक छोटा रहता है। तो जो बड़ा वाला होता है उसको कहते हैं, वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव को। क्या करता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल। और ये छोटा वाला जो होता है वो क्या आता है? वो निगेटिव टर्मिनल को, निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये रेड है ना, ग्रीन, इस तरह का ब्लू, अलग अलग तरह का जो है एलईडी जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी डिटेक्ट कर लेता है और बता देता है कि हाँ इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो अब हमको क्या करना है कि मान लीजिए कंपास को भी हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके मतलब बैटरी भी लगा दिया और यहाँ पे या किसी भी एक जगह पे, मान लो कि यहीं पे हमने एक एलईडी को लगा दिया। ठीक है, अगर हम कंपास नहीं भी यूज करेंगे तो भी हम इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं। यानी इसको हमने क्या किया, तो जोड़ दिया अपने दोनों टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को मैंने जोड़ दिया। अब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो कंपास का जो वर्क है वो तो डिफ्लेक्ट करेगा ही, उसके साथ ये जो बल्ब होता है ना, ये स्टार्ट करता है ग्लोइंग करना। ये स्टार्ट ग्लो, आप बेसिकली देख सकते हैं कि अगर आप का वॉच में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, खराब हो गई हो, अगर आप वॉच दिखाने के लिए जाते हैं जहाँ वॉचमैन ठीक करता है, जो वॉचमैन आई मीन जो वो घड़ी को ठीक करता है, तो सबसे पहले वो बैटरी, जो छोटा सा जो बैटरी होता है ना, बटन बैटरी जिसको कहते हैं, उसको वो क्या करता है कि एलईडी के दोनों जो वायर है उसको लगा करके चेक करता है कि क्या यह बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं। तो सबसे पहले वो चेक कर लेता है और आसानी से बता देता है कि आपका बैटरी सही है या फिर खराब। इस तरह से अगर ग्लो कर गया तो समझ गए। यानी अगर वो भी ग्लो नहीं करता है, अगर वो छोटा सा एलईडी भी ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब कि आपकी बैटरी जो है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुकी है, आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी। या फिर हम सेल बैटरी जो होता है हमारा छोटा सा, उसको भी आप इससे चेक कर सकते हैं। ये जो हमारा टैप होता है ये यहाँ पे, इसको भी आप दोनों तरफ हम लगा करके वायर कनेक्ट करके देख सकते हैं कि हमारा बैटरी जो है वो डिस्चार्ज तो नहीं हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एलईडी एक ऐसा माध्यम है, एलईडी एक ऐसा अप्लायंसेज है या कह सकते हैं कि बल्ब है, जिसका उपयोग करके हम ये देख सकते हैं कि हमने जो सर्किट बनाया है उससे इलेक्ट्रिसिटी ग्लो कर रही कि नहीं, फ्लो कर रही कि नहीं। अगर कर रही है तो उसकी अमाउंट कितनी है। अगर यह भी नहीं जला तो समझिए कि हमारे सर्किट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर हमारा जो बैटरी है वह कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। यानी यह इसमें सफिशिएंट करंट नहीं हो सकता फ्लो, जिसके द्वारा यह बल्ब नहीं ग्लो करेगी। तो हम एलईडी का उपयोग भी करते हैं, क्या करते हैं, करंट को चेक करने के लिए कि हमने जितना करंट फ्लो किया है क्या यह हमारा सर्किट कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, और सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे कि केमिकल में इलेक्ट्रिक करंट का क्या फ्लो जो होता है, क्या इफेक्ट होता है। क्या केमिकल में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो क्या उसमें कुछ चेंजिंग आती है, क्या उसके कलर में कुछ चेंजिंग आती है, या उससे कोई गैस निकलती है, या मान ली उसके कलर में कोई चेंजिंग आती है। ये बहुत सारे चीज़ जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं और हम इसको सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू and must watch second part. Thank you.